तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब ट्रस्ट में हुई आउटसोर्स नियुक्ति तक जाती दिखाई दे रही है। सूत्रों का यह कहना है कि महाकुंभ के बाद श्रद्धालुओं और चढ़ावे में अचानक बढ़ोतरी होती है और इसी के बाद कैश काउंटिंग के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। सूत्रों ने दावा किया कि कैश काउंटिंग की जिम्मेदारी संभालने वाले कुछ कर्मचारियों का पहले इस तरह के कामों में कोई अनुभव नहीं रहा था। ऐसे करीब 8 से 10 लोग हैं जिनको इंटरव्यू के बाद आउटसोर्स कैशियर के तौर पर नियुक्त किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि एक आरोपी लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के बैंक खाते में हर महीने बड़ी मात्रा में नकदी ट्रांसफर की और इन सब के अलावा एक अन्य आरोपी के परिजन ने पहले मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उसे एक परिचित की सिफारिश पर ट्रस्ट में नौकरी मिली थी। फिलहाल पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। और इसमें बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर, जेल में आरोपियों से पूछताछ हो सकती है। सभी 8 आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर सकती है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जेल में सभी 8 आरोपी हैं और सभी 8 आरोपियों से पूछताछ जेल में ही की जा सकती है ताकि सबके बयानों को सुना जाए, मिलाया जाए। और पहले भी हमने आपको एक खबर बताई, न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले बताई आपको कि चंपत राय से भी पूछताछ हुई है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, जेल में पूछताछ हो सकती है संभवतः? देखिए सपना, बिल्कुल कोर्ट में जो अयोध्या पुलिस है वो एक एप्लीकेशन लगाएगी और अगर कोर्ट से परमिशन मिल गई तो आज शाम तक जो है या दोपहर के बाद जो है अयोध्या पुलिस जो जिला कारागार है अयोध्या का, वहां पर जाके जो 8 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 6 आउटसोर्सिंग स्टाफ था जिनका गणना करने का काम था, जिसमें एक पूर्व बैंक कर्मी भी शामिल हैं, उनके बयान दर्ज करे जा सकते हैं। और जेल में जब उनके बयान दर्ज करेंगे तो उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराया जा सकता है। और उनके बयानों में और जो चंपत राय ने जो बयान दिए हैं उसमें अगर कोई विरोधाभास नजर आता है तो चंपत राय के फिर से बयान उनके निवास स्थान पर जाके दर्ज कराए जा सकते हैं। कई पेज के बयान जो है चंपत राय ने जो अयोध्या पुलिस है उसको दिए। इसके पहले एसआईटी के सामने भी अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। तो लगातार अयोध्या पुलिस की जांच तेज हो रही है। इस पूरे मामले में जो 8 आरोपी हैं उनकी फाइनेंशियल डिटेल जो है, बैंक डिटेल, उनकी प्रॉपर्टी का लेखा जोखा, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पिछले 3 साल का जो है वो खंगालने में लगातार अयोध्या पुलिस जुट गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। आरोप लगाया कि विपक्ष ने राम भक्तों पर लाठीचार्ज किया, फायरिंग कराई थी और अब बिना किसी वास्तविक मुद्दे के बयानबाजी की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव को राम जन्मभूमि मंदिर के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो अच्छी बात है। बाहर ने तो सदैव श्री राम जन्मभूमि के लिए जितनी भी लड़ाई हुई है, हर लड़ाई में अयोध्या का बार एसोसिएशन सदैव साथ रहा है। और अगर किसी ने भगवान श्री रामलला के चढ़ावे की चोरी किया है तो उनका अगर वो केस नहीं लड़ रहे हैं तो वो अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन विपक्ष को जरूर मैं कहूँगा कि घड़ियाली आंसू ना बहावें। वो सब रामद्रोही हैं, राम भक्तों पर लाठी चलाने वाले, गोली चलाने वाले, शिव भक्तों को का दमन करने वाले और सदैव मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले हैं। वो मुद्दा विहीन है, इसलिए इस प्रकार की बातें करके जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता वो ये बात कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा और तीखा हमला बोला। प्रयागराज में अखिलेश यादव कहते हैं कि जो लोग चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो वोट चोरी और सांसद चोरी भी कर सकते हैं। साथ ही कहा कि ऐसे हालात में लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते? इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते? इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इधर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने चढ़ावा चोरी मामले में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही तो यूपी सरकार में मंत्री राकेश सचान ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। को जेल क्यों नहीं भेजा जो पैसा खा रहे थे? और वहां का जो गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है उसको जेल क्यों नहीं भेजा? ये सब मिलीजुली बात है। और हमने तो चंदा पहले से दिया हुआ, भगवान राम मंदिर को पहली बार भी दिया, दूसरी बार भी दिया। और अब चूंकि खुलेआम इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, मैं वकीलों से राय ले रहा हूं और मैं खुद जाकर इसके खिलाफ अपना मुकदमा दायर करूंगा। जानकारी जब दी है लोगों ने तभी एसआईटी का गठन हुआ, जांच हुई। जांच जब रिपोर्ट आई तो उस पर कार्रवाई हुई और उसमें
पूरी तरह से प्रदेश की जनता को, सारे जो राम भक्त हैं जिनसे की आस्था अयोध्या में, सबको मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई बचेगा नहीं और पूरी तरह से कार्रवाई की। दान चोरी केस में एक आरोपी लवकुश के घर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। लवकुश मिश्रा की पत्नी की 1000 स्क्वायर फीट की जमीन पर घर बन रहा है, आपको दिखाते हैं। दान के पैसे चोरी करके एक आरोपी ने, आप देख सकते हैं कि कैसे एक प्लॉट खरीदा और इस प्लॉट पर कैसे 3 फ्लोर का मकान बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही थी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो आप घर देख रहे हैं, ये एक आरोपी लवकुश मिश्रा का है। उसकी पत्नी जो थी उसके नाम पर यह प्लॉट खरीदा गया। करीबन 25 से 30 लाख रुपए में यह प्लॉट खरीदा गया और इस पर 3 फ्लोर का जो काम है वो चल रहा था। लवकुश मिश्रा यहां पर आता था अपनी पत्नी के साथ, 3 महीने से यहां पर काम चल रहा था। आसपास के लोगों को पता था कि वो राम मंदिर में जो चंदा गिनने का, दान गिनने का काम करता है, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद यहां पर अयोध्या पुलिस पहुंची और यहां पर छानबीन जो है वो शुरू की। तो हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक पड़ोसी भी हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे जी, इस जगह का नाम क्या है, पहले तो ये जानना चाहेंगे। ये बनबीरपुर शहादतगंज अयोध्या। तो चलिए देखिए, तो ये बनबीरपुर शहादतगंज इलाका है और ये लवकुश मिश्रा जो कैलाश कुंज इलाके में रहता है, जिसके घर से न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको कल दिखाई थी। देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। लवकुश मिश्रा जो राम मंदिर दान की चोरी का एक आरोपी है, उसका ये घर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये 3 महीने से काम चल रहा है यहाँ पे। 3 महीने 3 महीने से। और ये कितनी प्रॉपर्टी की क्या कीमत होगी यहाँ? प्रॉपर्टी कीमत 22-23 लाख रुपए होगी। 22-23 रुपए स्क्वायर फीट यहाँ मौके पर। 1000 फीट की है ये पूरी जगह। हाँ 1000 स्क्वायर फीट है। और ये लवकुश मिश्रा कितनी बार आया यहाँ पर? लवकुश मिश्रा से हमारी मुलाकात 3-4 बार हुई है जब से मकान बन रहा है। कभी कभार आते थे, मकान ठेके दिए थे, काम चल रहा था, मिस्त्री लोग काम करते रहते थे। अच्छा, और पत्नी सौम्या? पत्नी ने सुप्रिया वो भी आती थी? वही जब भूमि पूजन हुआ था तो आई थी एक बार, इसका पूजा वूजा कराया था। अच्छा, आइए थोड़ा आगे। तो आपको पता था कि ये मंदिर में काम करता है? नहीं, ये तो जब आए थे परिचय हुआ था, बताए थे मंदिर में काम करते हैं, कि मंदिर में क्या करते हैं ये सब नहीं पता था कि गणना में है, कहाँ है, कैसे। कार से आता था, बाइक से? बाइक से आते थे, पल्सर बाइक थी उनकी। अच्छा, पल्सर बाइक थी। अच्छा, तो ये फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर है, ये पूरा ये ग्राउंड फ्लोर है जो बन रहा है। जी। तो आप बता रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आई थी? हाँ, पुलिस वाले 2-3 दिन आए जो है। अच्छा। और भी आए हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे रहने पे 2-3 बार आए हैं। अच्छा, पुलिस वाले आए? जी। मतलब ये अरेस्टिंग के बाद? हाँ, अरेस्टिंग के बाद। अच्छा, और ये इसकी बनने में कितनी लागत? 30-40 लाख रुपए तो लग रही होगी। अब बनने में जो भी लगा हो उसमें, अब 2 फ्लोर तो मतलब कि बलिंटर पड़ चुका है, अब जो भी खर्चा लगा हो उसमें। और ये किससे ली थी ये जमीन? ये जमीन उन्होंने कमल स्वरूप सिंह से लिया था, एक जो ठाकुर साहब हैं, हम लोग साथ में ही जमीन लिए थे।